नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए आज का जो नया टॉपिक लेकर आए हैं, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रह्मांड और सौरमंडल। ठीक है, तो आज ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है, तो वो महाविस्फोट सिद्धांत के कारण हुआ है। महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। ये जो दिया था बिग बैंग थ्योरी, कौन दिए थे, तो उनका जो नाम है, बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, जिनका नाम था ए.के. जॉर्ज लेमेंटियर। हिंदी में नाम जानना चाहते हैं तो लिख लीजिए जॉर्ज लेमटेरे। ठीक है, तो और इसमें क्या हुआ था कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी हैं। क्या है, गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी का जो शेप है वो है स्पाइरल। कैसा है, सर्पिल आकार का है। ठीक है, अप्रोक्स 200 बिलियन क्या है, गैलेक्सी है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्रत्येक गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार भी है। क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में क्या है, गैलेक्सी है। गैलेक्सी को हिंदी में क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, तो उस आकाश गंगा में लगभग प्रत्येक गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार हैं। ठीक है, 200 बिलियन स्टार हैं। इसी गैलेक्सी में एक गैलेक्सी का है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, इसी को कहते हैं हाउस ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का हाउस कौन है, तो मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, इस मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेघला या मंदाकिनी भी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। इसी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रोमीडा एक गैलेक्सी है जो मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे नजदीकी गैलेक्सी है। क्या है, क्लोजेस्ट गैलेक्सी। क्लोजेस्ट गैलेक्सी किसका है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का एंड्रोमीडा सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। इतना याद रखिएगा। इसी में एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि इसका जो मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमीडा गैलेक्सी के बीच की जो दूरी है वो लगभग 220 मिलियन लाइट ईयर है। कितना है, 220 मिलियन लाइट ईयर। और लिखना चाहते हैं तो 2.2 इंटू 10 के पावर 8 लाइट ईयर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी के बीच की दूरी कितना है, तो 2.2 इंटू 10 के पावर 8 लाइट ईयर। अब यहाँ लाइट ईयर क्या हुआ है, लाइट ईयर को क्या कहते हैं उसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, टू मेजर द डिस्टेंस, दूरी को नापने के लिए जो यूनिट का यूज होता है उसी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी को नापने के लिए जो यूनिट का यूज होता है उसको लाइट ईयर कहते हैं। और एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। अब एक लाइट ईयर को क्या कहते हैं, तो एक लाइट ईयर मतलब होता है कि एक साल में लाइट द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं। अब यहाँ लाइट का स्पीड हम लोग को पता होना चाहिए। आपसे पूछते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, अगर नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ जो लाइट होता है
लाइट का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बात और ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस की दूरी की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पारसेक। क्या कहते हैं? पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 × 3.26 लाइट ईयर। अगर इसको मीटर में लिखना चाहते हैं तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। ध्यान दीजिएगा, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर या 3.08 × 10⁻16 मीटर, 10⁻16 मीटर। एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता है, एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। क्या बता रहे हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.5 × 10⁻11 मीटर। इसको मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या होता है? तो सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 1.5 × 10⁻11 मीटर। जब इतना दूर है तो हमको एक बात और याद रखना होगा कि सूर्य से पृथ्वी पर आने में जो लाइट का समय लगता है वो कितना लगता है? तो ध्यान दीजिएगा, वो लगता है 8 मिनट 18 सेकेंड। एनसीईआरटी के अनुसार याद रखिएगा तो 8 मिनट 16 सेकेंड। एनसीईआरटी में 8 मिनट 16 सेकेंड दिया हुआ है, बाकी और सब बुक में 8 मिनट 18 सेकेंड दिया हुआ। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शंस के अनुसार आप एग्जाम में टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जान लिए। नेक्स्ट जो आता है वो स्टार। सन भी क्या है? एक स्टार है। तो स्टार के बारे में जानते हैं। तो स्टार क्या है कि स्टार में एनर्जी कहाँ से आता है, ऊष्मा कहाँ से आता है, उसमें लाइट कहाँ से आता है? तो उसमें दो प्रक्रिया होता है, दो अभिक्रिया होता है। कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा। एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और दूसरा जो है न्यूक्लियर फिजन होता है। हिंदी में जानना चाहते हैं तो नाभिकीय संलयन, और इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। तो स्टार में कौन सा प्रोसेस होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और न्यूक्लियर फिजन कहाँ होता है? तो हाइड्रोजन बम है उसमें न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि स्टार में कौन सा अभिक्रिया होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है? तो उसमें दो एटम को मिलने से हीलियम का फॉर्मेशन होता है। दो हाइड्रोजन जब मिलता है तो क्या होता है? हीलियम का फॉर्मेशन होता है, साथ में एनर्जी और ऊष्मा दोनों निकलती है, लाइट भी निकलती है। ठीक है, तो स्टार में ये प्रक्रिया होता है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है। तो स्टार भी, सन भी क्या है? एक स्टार है। तो स्टार सन से देख लेते हैं। सन मेरा एक नेक्स्ट टॉपिक ये है। तो सन में क्या होता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि सन में कैसे एनर्जी आता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण आता है। न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है? फिजन, FISION। न्यूक्लियर विखंडन कब होता है? तो हमारा हाइड्रोजन बम में होता है। और सन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो एटम जब मिलता है, जुड़ता है, तो एनर्जी और साथ में ऊष्मा निकलता है। इसमें क्या होता है? जब दो आइटम टूटता है, विखंडन होता है, तो न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। सन क्या है? तो सन एक क्या है? गैसों का जलता हुआ गुब्बारा है। ठीक है, स्फीयर है। ठीक है, सन वो हो गया। सन के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि द नियरेस्ट स्टार टू द सन। सन का जो सबसे नियरेस्ट स्टार है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसको याद रखिएगा।
जो सन से सबसे नजदीक का जो तारा है उसको क्या कहते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, याद रखिएगा सन अर्थ से 13 गुना क्या है, बड़ा है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, सन जो है, सन का जो रेडियस है वो अर्थ का रेडियस से 109 गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। जो पॉइंट बता रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि अर्थ से सन कितना गुना बड़ा है, तो 13 गुना बड़ा है, 13 गुना। उसी प्रकार से पूछ देगा कि अर्थ से रेडियस सन का कितना ज्यादा बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है। इतना पॉइंट याद रखिएगा, इससे बहुत ही क्वेश्चन आता है। आगे नेक्स्ट है, सन का जो ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो अर्थ के अपेक्षा 28 गुना 28 टाइम्स क्या है, अधिक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका वजन धरती पे अर्थ पे 100 kg है और अगर सन पे जाते हैं तो आपका वजन कितना हो जाएगा, तो 2800 kg हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका वजन 100 kg है, सन पे जाइए तो कितना वजन हो जाएगा, तो 2800 kg हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, सन अर्थ से लगभग 3.30 गुना क्या है, भारी है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो सन का स्ट्रक्चर कैसा है, सन कैसे बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए सन है, ये मान लीजिए सन है मेरा। तो सन का जो इनर पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं कोर। ठीक है, इस बीच के पार्ट को क्या कहते हैं, कोर। इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग होता है 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सन का जो मिडिल वाला पार्ट है कोर, उसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 20 लाख डिग्री सेल्सियस। ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं फोटोस्फेयर। क्वेश्चन पूछ देगा विच इज द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ आवर सन। सन का जो सबसे चमकीला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तो फोटोस्फेयर कहते हैं। इसको हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसको कहते हैं प्रकाश मंडल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चमकीला, सबसे ज्यादा चमकीला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तो फोटोस्फेयर कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। ये जो मेरा लाइनिंग है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्रोमोस्फेयर ये कब दिखता है, तो ये सिर्फ सोलर इक्लिप्स के समय दिखता है। सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, इसको आगे बताएंगे हम। सूर्य ग्रहण कब दिखता है, तो ये सोलर इक्लिप्स के समय ही दिखता है। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन। कोरोना, इसको क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन। सन का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तो कोरोना कहते हैं। इसका जो लगभग टेम्परेचर होता है, ध्यान दीजिएगा, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 6000 लाख डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक पॉइंट छूट रहा है, सन और अर्थ का जो वजन है वो कितना गुना होता है, तो 3.30 लाख छूट गया था, 3.30 लाख गुना भारी होता है। ठीक है, और कोरोना को जो बाहरी आवरण है इसका जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आते हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में जानते हैं। सोलर इक्लिप्स किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक न्यू मून डे होता है और एक फुल मून डे होता है। फुल मून डे होता है, इसमें क्या होता है, सन जो होता है हमेशा स्थिर रहता है, एक स्थान पर रहता है। इसमें भी क्या होता है, सन एक स्थान पर स्थिर रहता है।
तो चेंज क्या होता है, तो मून का और अर्थ का पोजीशन हमेशा चेंज करते रहता है, मून और अर्थ का पोजीशन चेंज करते रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा सन था और ये मेरा क्या है, मून है, और ये है अर्थ, ये मून है, ये अर्थ है। इस प्रकार इसी में इसमें क्या होता है, तो ये मेरा अर्थ हो जाता है और यहाँ मून हो जाता है, मून का पोजीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब सन का लाइट यहाँ से निकलेगी तो क्या करेगा, इस पार्ट्स को ब्राइट करेगा, चमकेगा। उसी प्रकार से जब इसमें सन का लाइट निकलेगा तो इस पार्ट को चमकीला बनाएगा। इसमें क्या होता है कि सन का जो टोटल लाइट है, जब मून इसके जस्ट सामने हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, तो टोटल लाइट ये क्या कर लेता है, घेर लेता है, आगे नहीं जाने देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि सन का एक भी लाइट अर्थ पे नहीं पहुंच पाता है, जो क्या होता है कि दिन में हम लोग को अंधेरा दिखाई देने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है कि न्यू मून डे में, सूर्य ग्रहण में, सोलर इक्लिप्स में मून और अर्थ का पोजीशन कैसा क्या होता है। तो मून और अर्थ का पोजीशन इससे याद रखिएगा कि सन और अर्थ के बीच में क्या जाता है, मून आ जाता है, तो सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सोलर इक्लिप्स मतलब क्या हो जाता है कि दिन में ही हम लोग को रात का अनुभव हो जाता है, रात जैसा दिखाई देने लगता है, पूरा अंधेरा छा जाता है, तो न्यू मून डे होता है, उसमें सोलर इक्लिप्स का फिनोमिना टेक प्लेस हो जाता है। उसी प्रकार से फुल मून डे में क्या होता है कि जब सन का जो टोटल लाइट है वो अर्थ रोक लेता है। अर्थ जब सन के पैरेलल हो जाएगा तो क्या करेगा, सन का टोटल लाइट क्या होता है, रोक लेगा, जिसके कारण क्या होता है, मून पे लाइट पहुंच पाता ही नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि रात में मून दिखाई नहीं पड़ता है। जो जनरली प्रत्येक रात को मून दिखाई देता है, लेकिन जब फुल मून डे जब होता है, मतलब कि पूर्णिमा, ध्यान दीजिएगा, न्यू मून डे को हम लोग कहते हैं अमावस्या, अमावस्या, और फुल मून डे को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा, पूर्णिमा। ठीक है, तो पूर्णिमा के रात क्या होता है कि चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण। इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इसको कहते हैं लूनर इक्लिप्स। इक्लिप्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है कि जब पूर्णिमा के रात में क्या होता है, तो उस वक्त सन और मून के बीच में क्या आ जाता है, अर्थ आ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में अर्थ बीच में आ जाता है सन और मून की अपेक्षा। ठीक है, तो इससे एग्जाम में बहुत पूछता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट पढ़ा रहे हैं वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखें, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। ठीक है, इसको रिमेम्बर रखिएगा। ये है मान लीजिए सन, क्या होता है कि धरती जो है सन का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से लगा रहा है, तो दीर्घ वृत्ताकार के अनुसार लगा रहा है। कैसा चक्कर लगा रहा है, दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है जो सन से अर्थ का जो दूरी है वो सबसे ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब अर्थ का जो दूरी है सन से नजदीक हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब सन का अर्थ से दूरी मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा दूरी होगा। लगभग कितना दूरी होता है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाता है। और जब अर्थ सन से नजदीक हो जाता है तो कितना दूरी हो जाता है, तो 14 करोड़ किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट इसमें बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है दीर्घ वृत्ताकार में, जिसमें क्या होता है कि जब सबसे दूर रहता है, मैक्सिमम रहता है, तो उसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 15 किलोमीटर होता है, और जब नजदीक रहता है तो उसके बीच की दूरी कितना रहता है, 14 किलोमीटर रहता है। जब मिनिमम डिस्टेंस रहता है 14 किलोमीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस 15 किलोमीटर। तो
इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए कि मिनिमम डिस्टेंस कब होता है, किस दिन को होता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस किस दिन को होता है। ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। और जब मिनिमम डिस्टेंस होता है वो होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे 3 मतलब छोटा हो गया, 4 बड़ा हो गया। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं वो भी याद रखना है। 3 जनवरी जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरीहिलियन। पेरीहिलियन हिंदी में जानना चाहते हैं तो हिंदी में इसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और 4 जुलाई जब सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी सबसे ज्यादा रहता है उस वक्त को कहते हैं एपीहिलियन। उसको हिंदी में क्या कहेंगे? अपसौर। मतलब अप मतलब ऊपर, ऊंचा, दूर। तो ध्यान रखिएगा, एपीहिलियन मतलब एपीहिलियन मतलब अपसौर मतलब ज्यादा दूरी रहेगा। तो 4 जुलाई को कब रहेगा? ज्यादा दूरी पर रहेगा अर्थ हमारा सन से। और उपसौर, उप मतलब होता है उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उप मतलब छोटा, तो छोटा में क्या होगा? सन और अर्थ के बीच की दूरी क्या होगा? मिनिमम होगा। और 3 जनवरी को हम लोग, मतलब जनवरी पहले आता है, जुलाई बाद में आता है। बड़ा के लिए जुलाई, छोटा के लिए जनवरी। इस प्रकार से हम लोग रिमेंबर रखेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे। तो पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन की पेरिहिलियन कब आता है, किस तारीख को पेरिहिलियन आता है? तो 3 जनवरी को। एपीहिलियन कब आता है? तो 4 जुलाई को, ठीक है। उपसौर की क्रिया कब होती है और अपसौर की क्रिया कब होती है, इससे ये क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। जब सन और अर्थ के बीच की दूरी इस प्रकार से हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि 4 जुलाई को, अभी हम लोग के समय में क्या है? तो समर सीजन है ना। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? समर सीजन चल रहा है। जुलाई में समर सीजन होता है। तो ये क्यों होता है? तो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा अर्थ है 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुका हुआ है। क्या है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुका हुआ है। तो झुका हुआ उसके कारण क्या होता है कि सन का जो लाइट है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है जिसके कारण समर सीजन हो जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पड़ती है, देख रहे हैं, नहीं पड़ रहा है। इसका जो डायरेक्ट रेज है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सीजन आ जाता है। उसी प्रकार से इसमें देखिएगा, जब अपसौर की क्रिया होती है तो उसमें क्या हो जाता है कि जो 23.5 डिग्री से झुका हुआ, जिसके कारण क्या हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सन का डायरेक्ट रेज पड़ने लगता है। तो उसके कारण हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में समर सीजन हो जाता है, गर्मी ग्रीष्म ऋतु हो जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में विंटर सीजन हो जाता है, शरद ऋतु हो जाता है। तो इससे ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 1 पॉइंट और आ रहा है, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि सन जब उगता है, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त क्या होता है कि सन 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। सूर्यास्त के बाद क्या होता है कि सूर्यास्त हो जाने के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देता है। वो रेड कलर में दिखाई देता है। कैसा कलर में दिखाई देता है? तो रेड कलर में दिखाई देता है, रेड कलर। ऐसा क्यों होता है? तो इसके होने के कारण ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सन का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है? तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है? तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ठीक है, ये मेरा सन है, ठीक है। तो ये सन है, ये मेरा अर्थ है। तो अर्थ के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। तो लाइट का जो प्रॉपर्टी होती है कि वो जब डेंसर मीडियम से या रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, मतलब किसी प्रकार से जाता है तो लाइट क्या होता है? डेविएट कर जाता है। मान लीजिए कि एक बकेट है,
बकेट में इधर पानी भरा हुआ है और इधर से हम लाइट को पास कर रहे हैं, तो जब लाइट यहाँ से आएगी तो यहाँ तक तो सीधा आएगी, लेकिन जब डेंसर मीडियम है, ये पानी क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, वायुमंडल है, मतलब रेयरर मीडियम है। तो जैसे ही डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, डेविएट कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो प्रॉपर्टी है कि वो जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। उसी प्रकार से जब सन का जो रेज है वो लाइट जब आती है तो क्या करता है कि पहले ही रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में जैसे ही पहुंचता है, मतलब वायुमंडल में पहुंचता है, तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। उसके कारण क्या होता है कि हम लोग को 2 मिनट पहले ही लाइट दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट के बाद भी लाइट दिखाई देता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि रेड लाइट क्यों दिखाई देता है, तो विबग्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा। विबग्योर में क्या होता है कि जो हमारा रेड लाइट है उसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, जिसके कारण हम लोग को रेड लाइट ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग अगर ध्यान में रखते हैं तो इससे आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगला पार्ट जो है इसका अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा।